जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में पेंशनर को 2 माह से पेंशन नहीं मिली। उनका शुक्रवार को भी धरना व प्रदर्शन जारी रहा। इस दौरान पेंशनर्स ने कुलपति प्रोफेसर के श्रीवास्तव के रवैये पर आक्रोश जताया। जेएनयू पेंशनर समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर रामनिवास शर्मा ने बताया कि कल कार्यकारिणी की मीटिंग हुई थी, जिसके बारे में कुलपति ने कहा कि वे जयपुर में मीटिंग का ब्यौरा देना चाहते। वे बाद में कार्यकारिणी की मीटिंग में आए और बातें बताई। कुलपति ने मीटिंग में पेंशन के बारे में जानकारी देने में असमर्थता जता दी। इस पर कार्यकारिणी में निर्णय लिया गया कि जब तक 2 माह की पेंशन नहीं मिल जाती है और पेंशन का स्थायी समाधान नहीं हो जाता, तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। विश्वविद्यालय प्रशासन पेंशन नहीं दे सकते तो कुर्सी छोड़ो, पेंशन नहीं दे सकते तो कुर्सी छोड़ो। रामनिवास जी ने बताया आपको, आप सभी को ये विदित है कि 30 तारीख को कुलपति के कार्यालय के अंदर सभी पेंशनर्स इकट्ठे हुए थे और उसके अंदर जब जाकर के बात हुई पेंशन देने की, तब कुलपति ने कहा था कि मेरे पास सिर्फ 10 लाख रुपए हैं और 10 लाख रुपए के अंदर हम कुछ नहीं कर सकते। तो पेंशनर सोसाइटी में ये सर्वसम्मति से तय हुआ था कि फैमिली पेंशन दे दी जाए। तो कुलपति ने कहा कि 10 लाख तो कैसे दूं, 2.5-3 करोड़ रुपए चाहिए। 3 करोड़ चाहिए। 10 मिनट के अंदर जब हमने दबाव बनाया तो इनके कार्यालय से, उनके सारे वित्त के और सब ने आकर के ये कहा, साहब हमारे पास 2.5 करोड़ रुपए है, हम फैमिली पेंशन दे सकते हैं। आप इससे अंदाज लगा सकते हैं विश्वविद्यालय प्रशासन कितना निकारा है कि उनके पास अपने डेटा भी नहीं है कि विश्वविद्यालय फंड के अंदर कितना पैसा पड़ा है। और उसी तारीख 30 तारीख को शाम को 5 बजे तक फैमिली पेंशन वालों को 2.5 से 3.25 करोड़ रुपए क्रेडिट हो गए। ये पेंशनर सोसाइटी का दबाव नहीं होता तो शायद वो ये बात भी नहीं करते। इसलिए जब ये दबाव और डाला गया कि पूरी पेंशन दी जाए, तब कुलपति ने ये कहा था कि 3 तारीख को या 1 तारीख को जो भी मीटिंग होगी सरकार के साथ, उसके बाद में आते ही मैं पेंशन का भुगतान करूंगा। लेकिन जैसा कि रामनिवास जी ने अभी आपको बताया, कुलपति ने वहां जाकर के बिल्ली के ऊपर हाथ फेर के आ गए और ये बोले कि मैं पेंशन 1 महीने तक नहीं दे सकता। और उसका जब कारण पूछा तो बोला कि साहब सेक्रेटरी ने कहा है कि ये फाइल पूरी है, जो 60 करोड़ रुपए मैंने मांगे हैं और सीएम तक जाएगी और सीएम अभी व्यस्त हैं। 60 करोड़ की फाइल जाएगी, ये बात तो सही है, लेकिन ये कुलपति को पता होना चाहिए कि 5 करोड़ से नीचे की फाइल है, जो नीचे ही सलटारा हो सकता है। 5 करोड़ से ऊपर की फाइल चलाए क्यों? 1 महीने की पेंशन अगर उनको भुगतान करवाने की बात थी तो कुलपति को तत्काल ये सुझाव देना चाहिए था कि साहब आप हमको 4.5 करोड़ दीजिए, बाकी की हम व्यवस्था करके पेंशन भुगतान कर देंगे। लेकिन ऐसी बात करने की बजाय कुलपति सिर्फ ये कह के आ गए कि हाँ साहब ये आप 60 करोड़ दीजिए, ये फाइल चला दीजिए, ये कर दीजिए। इससे तो अगले मई आ जाएगा और मई के अंदर हमारे 3 महीने की पेंशन ड्यू हो जाएगी। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया था कि ये धरना जारी रहेगा। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय पेंशनर सोसाइटी का अध्यक्ष मैं प्रोफेसर रामनिवास शर्मा। कल हमारी कार्यकारिणी की मीटिंग थी। उस मीटिंग में कुलपति ने हमसे आग्रह किया कि मैं आपकी मीटिंग में आकर के, जो जयपुर में मीटिंग हुई फाइनेंस सेक्रेटरी के साथ, उसका ब्यौरा बताना चाहता हूं। तो हमने कहा आप ब्यौरा बता करके क्या करेंगे, हमें डेट बताइए किस डेट को आप पेंशन दे रहे हैं। जब आप गए जयपुर इसीलिए थे कोई पेंशन का मसला सॉल्व करके लाऊंगा, और आप सॉल्व करके नहीं लाए, सिवाय सजेशंस के उन्होंने भी कुछ नहीं दिया, आपने भी कुछ नहीं किया, तो वहां जाकर के हमें क्या नतीजा निकला? डेट बताइए कि डेट बताने में असमर्थ है। तो फिर हमारी कार्यकारिणी ने उनके जाने के बाद में ये सर्वसम्मति से तय किया कि हमें ये धरना अब तब तक हम चालू रखेंगे जब तक कि हमारी 2 महीने की पेंशन और पेंशन का स्थायी समाधान नहीं हो जाए।